पार्ट 4 रिबॉर्न ऑफ हर अनवांटेड लवर। जो सुना उसके आगे का। निकुंज के खाने के बाद वहां पर बिल्कुल शांति थी। ना तो वेद कुछ बोल रहा था, ना आदिनाथ जी और हानिया, वो तो वैसे भी कुछ नहीं बोलने वाली थी। उसने बस निकुंज का ब्लेजर पकड़ा हुआ था और उसकी पीठ से अपना सर टिकाए वो चुपचाप वैसे ही आंखें बंद किए खड़ी थी। थोड़ी देर बाद निकुंज बोला। जब निकुंज गुजराल बोलता है तो फिर सामने वाला वैसे भी नहीं बोल पाता। आदिनाथ जैन, तो फिर तुम क्या चीज हो? आदिनाथ उसे घूरते हुए बोले। बहुत दूर करने की कोशिश की मैंने हानिया को तुमसे, लेकिन नहीं, इस लड़की को आखिर में लौटकर तुम्हारे पास ही। निकुंज बीच में बोल, तमीज से। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने हानिया का हाथ पकड़कर उसे आगे किया। हानिया ने एकदम से सर उठाकर निकुंज की तरफ देखा और एक बार आदिनाथ को देखा, जो उसकी तरफ देख तक नहीं रहे थे। निकुंज बिना किसी भाव के बोला, हानिया जैन राइट, कहने को पोती है आपकी, लेकिन रिश्ता नहीं बनाकर रखा आपने कोई ढंग का। जो अपनी पोती के आगे किसी बाहर वाले पर भरोसा कर लेना, उससे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड वाला कोई हो नहीं सकता। और एक बात, तमीज से नाम लेना, इसका कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, समझे? आदिनाथ जी गुस्से में बोले, तुम मुझे बताओगे कि ये कैसी लड़की है, कैसी नहीं? पोती है मेरी। निकुंज बेहद गुस्से में बोला, अगर पोती है तो पोती की तरह ट्रीट करना चाहिए था, ना कि किसी सड़क छाप लड़की की तरह, जिसके ऊपर ना तो भरोसा किया जाए और ना ही उसके आंसुओं की कद्र। अगर इतनी पोती सही है तो फिर पोती के आंसू नजर नहीं आते। उसकी बात सुनते आदिनाथ जी की नज़र सीधी हानिया की तरफ चली गई, जो अपनी आंसू भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। निकुंज फिर से बोला, जो हक देखने का था, जो हक बोलने का था, वो हक आप खो चुके मिस्टर आदिनाथ जैन। अब खबरदार अगर मेरी हानिया की तरफ देखा भी तो। हानिया ने तुरंत अपनी नज़र उठाकर निकुंज की तरफ देखा। तभी आदिनाथ जी हानिया को देखकर बोले, तुम। निकुंज बीच में बोला, एक बार में बात समझ में नहीं आती। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रखा और एक लंबी गहरी सांस ली। बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था उसे। हानिया तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज। निकुंज ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी अंबर आइज इस वक्त हल्की हल्की लाल हो चुकी थी। निकुंज ने हानिया की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन की। वो आदिनाथ जी को देखकर बोला, आपको जितनी मनमानी करनी थी ना आपने कर ली, और मुझे जितना दूर रहना था मैंने रह लिया, लेकिन अब कुछ नहीं समझे और यू नो व्हाट, बहस नहीं करनी मुझे, कर लिया जितना करना था। बोलकर वो हानिया का हाथ पकड़े हुए उसे खींचते हुए वहां से ले गया। हानिया ने एक बार भी मुड़कर उन दोनों में से किसी को नहीं देखा। वो देखना ही नहीं चाहती थी। अपनी गाड़ी के पास पहुंचते निकुंज ने हानिया को पैसेंजर सीट पर बैठाया और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी रोड पर थी और निकुंज काफी जोर से ड्राइविंग कर रहा था। हानिया धीरे से बोली, स्पीड कम करो निकुंज प्लीज। उसकी बात सुनते हुए निकुंज ने अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। हानिया चिल्लाकर बोली, मैंने कहा स्पीड कम करो। उसके इतना कहते निकुंज ने एकदम से ब्रेक लगाया। हानिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। निकुंज तुरंत गाड़ी से बाहर उतरा। पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर उसने हानिया को बाहर उतारा और उसे गाड़ी से टिकाकर बोला, क्या सोचकर तुम आई थी यहाँ पर? हानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जवाब देने आई थी मैं यहाँ पर। हर बार मैं नहीं सुन सकती ना निकुंज, इसीलिए जवाब देने आई थी मैं, और मैंने जवाब दिया जितना मुझे देना चाहिए था। निकुंज सार्कास्टिकली बोला, जवाब दिया? रोते रोते तुमने जवाब दिया? किसने बोला था फ्लेम कि तुम आओ और जवाब दो? कोई गलती की तुमने जो तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत थी, जो तुम्हें ये बताने की जरूरत थी कि आखिर गलत कौन है और गलत कौन नहीं? उसकी बात सुन हानिया कुछ नहीं बोल पाई। वो चुपचाप निकुंज की अंबर आइज में देख रही थी। निकुंज उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, आई एम आस्किंग यू लास्ट टाइम, क्या सोच कर गई थी तुम? हानिया उसे देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है निकुंज, मैं सिर्फ और सिर्फ बोलने गई थी। और निकुंज बीच में बोला, बोलने गई थी तुम फ्लेम? सीरियसली? तुम बोलने गई थी? तुम रो रो कर अपनी बातें बोल रही थी। रो रो कर बोलने वाले का सुनने वाला कोई नहीं होता है फ्लेम। लिसन टू मी वेरी केयरफुल, लाइफ लेसन है, अपने दिमाग में बैठा लो। अगर रो रो कर पूरी दुनिया को अपनी बात बताओगी ना, लोग तुम्हारी बातों को इग्नोर समझेंगे। दे विल कॉल यू पथेटिक, डोंट बी पथेटिक। तुम्हें रोना है रो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके सामने जो तुम्हारे रोने की इज्जत करे, ना कि उनके सामने जो तुम्हारे रोने को सिर्फ और सिर्फ एक मजाक समझ। आंसू इमोशन होते हैं और इमोशंस को हर दूसरे इंसान के सामने नहीं खोलकर रखा जाता, समझी? हानिया धीरे से बोली, ओके फाइन, आई एम सॉरी। निकुंज उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तुम्हें ये लग रहा है फ्लेम कि मुझे तुम्हारा सॉरी चाहिए? नो आई डोंट नीड योर सॉरी, मुझे तुम्हारे सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करूँगा मैं तुम्हारी सॉरी लेकर के? मुझे गुस्सा आया, पता है क्यों? हानिया धीरे से बोली, क्योंकि मैं उनके सामने रो रही थी जिन्हें मेरी आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वेद से तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दादू को भी शायद मेरे आंसुओं से फर्क नहीं पड़ा।
उन्होंने उस वेद की साइड ली सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ थी। वो सारी चीज़ भूलकर जो मैं उन्हें भूल कर चली गई। सिर्फ उन्होंने ये देखा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी नफरत क्यों है उन्हें तुमसे? निकुंज बिना किसी भाव के बोला। आई डोंट नो। हानिया कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही और फिर उसने हल्के से सर झुकाते हुए उसके सीने पर अपना कर रख लिया। निकुंज ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगा। दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। हानिया निकुंज के दिल की धड़कनों को महसूस कर सकती थी, जो कि बढ़ी हुई थी क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। हानिया उसके सीने पर हाथ रख कर बोली, निकुंज गुजराल शांत प्लीज। निकुंज आसमान की तरफ देखते हुए बोला, शांत था फ्लेम, मैं शांत था तभी तुम्हारी ये हालत हुई। अगर निकुंज गुजराल ने आदिनाथ जैन को उनकी औकात दिखाई होती तो इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी हानिया ने सर उठाकर उसे देखा। निकुंज उसे देखकर बोला, क्या हुआ, डिफेंड करना चाहती हूँ अपने ग्रैंडफादर को? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, अब नहीं करोगी, समझ में आ चुका है मुझे कि अपने फर्स्ट मिसकराज के बाद से मैं जो कुछ भी झेल रही थी, जिनके लिए झेल रही थी, उन्हें मेरे दर्द से, मेरे आंसुओं से, मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अब मैं नहीं झेलेगी, मुझे नहीं करना है किसी को डिफेंडर। निकुंज बिना किसी भाव के बोला, गुड फॉर यू। बोलकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। हानिया चुपचाप अंदर बैठी। निकुंज ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। हानिया ने एफएम ऑन कर दिया। शायरियां चल रही थी उस पर भी। साहब, मोहब्बत की गलियों में जब तक बिछड़ोगे नहीं तो फिर मोहब्बत की जुनूनियत का अंदाजा कैसे होगा। बड़े अनोखे आशिक होते हैं वो जो बिछड़ के दोबारा मिल जाए और एक हो जाए। ये लाइन सुनते ही निकुंज और हानिया ने एक दूसरे को देखा। निकुंज वापस सामने देखने लगा, लेकिन हानिया वो तो अभी भी उसे देख रही थी। सच में बड़े अनोखे आशिक होते हैं जो बिछड़ के मिले और एक दूसरे के हो जाए, पर उस एक दूसरे के होने के पल में जो उन्होंने देख लिया वो किसी जहन्नम से कम भी तो ना हो पाए। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच चुके थे। हानिया चुपचाप निकुंज के कमरे में चली आई। वो जैसे बेड पर बैठी उसने निकुंज को देखा, जो अंदर आते ही अपना ब्लेजर सोफे पर फेंककर बालकनी की तरफ जाने लगा। हानिया उसे देखकर बोली, तुम्हें गुस्सा किस पर आ रहा है निकुंज, मेरे ऊपर? उसका सवाल सुनते निकुंज के कदम रुक गए। वो बालकनी के दरवाजे पर खड़ा सामने देख रहा था। वो अचानक से उसकी तरफ मुड़कर बोला, तुम्हें ये लगता है प्रोफेसर कि मुझे तुम पर गुस्सा आएगा? हानिया धीरे से बोली, क्योंकि गलती मैंने की, मैं गई और। निकुंज बीच में ही बोला, उस गलती के लिए मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। बार बार उसके लिए नहीं बोलने वाला मैं, क्योंकि मुझे पता है कि गलतियां इंसान से एक बार होती हैं जो तुमने कर लिया, और मैं तुमसे बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं करूंगा क्योंकि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, आई नो। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और वो बस वैसे ही बेड पर लेट गई, थक चुकी थी। वो मेंटली फिजिकल वो फिर भी ठीक थी, लेकिन मेंटली वो कितने तक गई थी उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। निकुंज अभी भी उसे देख रहा था। हानिया को खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। निकुंज ने एक लंबी गहरी सांस लिया। वो बालकनी में आया, उसने दरवाजा बंद कर दिया और वो वहीं बालकनी में स्विंग चेयर पर बैठ गया। अगली सुबह हानिया अभी भी बेड पर सो रही थी और निकुंज उसके पास बैठा हुआ उसे देख रहा था। सुबह के 8 बजे रहे थे, बिल्कुल शांति थी बेडरूम में। निकुंज अभी अपनी जिम कंप्लीट करके आया था और तब से बैठा हुआ उसे देख रहा था। अचानक से उसका फोन बजा। उसने जैसी कॉल पिक किया तभी हानिया की आंख खुल गई। वो धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग। बोलकर वो उठकर बैठ गई। निकुंज कॉल पिक करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से दानिश बोला, हेलो, साइकोलॉजिस्ट मिल चुकी हैं। यहाँ की सबसे बड़ी साइकोलॉजिस्ट है, इनफैक्ट इंडिया के टॉप 10 में भी उनका नाम आता है। उनका नाम है। निकुंज बीच में बोला, इन्फॉर्मेशन मुझे मेल कर देना दानिश। दूसरी तरफ से दानिश बोला, ओके, मैं अभी तुम्हें मेल करता हूँ, तुम्हें पर चेक कर लेना, और मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली है 11 बजे की। आज ही तुम हानिया को लेकर वहां पर जा सकते हो, एड्रेस भी मिलकर दूंगा मैं। निकुंज ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। हानिया उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ पर बैठे बैठे मुझे देख रहे थे? निकुंज कुछ पल रुक कर बोल, क्यों, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्लेम? हानिया धीरे से बोली, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। निकुंज उसके चेहरे के हल्का सा करीब आकर बोला, तो तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें देखूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हानिया गहरी सांस लेकर बोली, निकुंज बातें नहीं घुमाते हैं, ओके, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बोलकर वो जैसे ही खड़ी हुई तभी निकुंज बोला, 11 बजे हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये सुनते ही हानिया ने हैरानी से निकुंज की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, क्या मतलब साइकोलॉजिस्ट? तुम मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओगे? निकुंज बिना किसी भाव के बोला, जरूरत के अकॉर्डिंग इलाज भी लेना चाहिए फ्लेम, और तुम्हारी जरूरत। हानिया बीच में बोली, किसने बोला कि मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं पागल
निकुंज बीच में बोला, जस्ट शट अप प्रोफेसर। मैंने ये नहीं बोला कि तुम पागल और जस्ट टेलिंग यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट क्योंकि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो रही हो। तुम्हें बाहर निकलना है, राइट? बोलते हुए वो खड़ा हुआ और उसने अपने कदम हानिया की तरफ बढ़ा दिए। हानिया अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं जाना। दादू हमेशा मना करते थे कि ऐसे नहीं जाते। और निकुंज बीच में बोला, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। उसकी आवाज काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। हानिया अपनी कीवी ग्रीन आंखों से उसे देखने लगी। निकुंज उसे अपने बेहद करीब खींच कर बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। वो आदिनाथ जैन क्या बोलते थे? क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊंगा क्योंकि तुम्हें जरूरत है, अंदर बाहर हर तरीके से, समझी? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन इससे आगे वो कुछ कहती कि निकुंज ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत कर दिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कोई लेकिन कुछ भी नहीं फ्लेम। अपने एंजाइटी अटैक से डील कर चुकी हूं ना एक बार। फील हुआ कैसा लगता है? समझ में आ रहा है ना तुम्हें वो फुल दोबारा करना है? हानिया जल्दी से बोली, नहीं मैं नहीं कर सकती, दोबारा से अटैक नहीं। निकुंज उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, रिलैक्स बेबी, वेरी सिंपल। हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो तुम्हारी इस फीलिंग्स को तुमसे दूर करेंगे, समझी? यू विल बी ओके। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, ओके। बोलकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और बस अपनी आंखें बंद कर ली। निकुंज ने हल्के से उसके फोरहेड पर किस किया और उसे वॉशरूम जाने का इशारा किया। उसके इशारा करते ही हानिया चुपचाप वॉशरूम के अंदर चली गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आदिनाथ जी ने कल से वेद से कोई बात नहीं की थी। जब से हानिया निकुंज के साथ गई थी वो बिल्कुल शांत थे और इधर वेद के दिमाग में यही सब चल रहा था कि कहीं आदिनाथ जी को गलती से भी हानिया पर भरोसा तो नहीं हो गया था। वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी वो अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था। इस वक्त वो सोफे पर बैठा हुआ था और आदिनाथ जी वहां पर थे नहीं, वो शायद अपने कमरे में ही थे। तभी डोर बेल बजी। वेद एक गहरी सांस ली। उसने जैसी दरवाजा खोला जानवी तुरंत उसके सीने से लग गई। वेद हैरानी से बोला, जानवी यहाँ क्या कर रही हो तुम? जानवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या भूल रहे हो तुम? आज हमें मिले हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं, सो मैंने बस और 1 मिनट ऐसे क्यों रिएक्ट करे तुम जैसे? तभी पीछे से आवाज आई, तो ये है हानिया की दोस्त। ये सुनते वेद ने मुड़कर हैरानी से आदिनाथ जी को तरफ देखा जो कि सोफे के पास खड़े बिना किसी भाव के उन दोनों को देख रहे थे। वही जानवी चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसने आदिनाथ जी को फोटो में देखा हुआ था, हानिया ने दिखाया था। हानिया ने उसे अपनी फैमिली के बारे में बता रखा था तो जानवी जानती थी, उन्हें चेहरे से पहचानती थी। वो धीरे से बोली, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं वेद? ये तो हानिया के दादू है ना? वेद जल्दी से बोला, वो दादू ये जानवी है, हानिया के दोस्त। हानिया से मिलने आई थी पर वो यहाँ पर। आदिनाथ जी बीच में बोले, हानिया से मिलने आई थी तो फिर तुम्हारे गले लगने की क्या जरूरत है इसे? अगर हानिया की दोस्त है तो तुम्हारे इतने करीब कैसे हैं? वेद कुछ पल रुक कर बोला, हमारे बीच बात होती है तो बस। आदिनाथ जी बीच में बोले, वेद मुझे पागल समझने की जरूरत नहीं है। तुमसे उम्र में बड़ा हूं मैं और तुम्हारे जैसे कई देखे हैं मैंने। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है? कल मैंने हानिया की साइड नहीं ली क्योंकि वो निकुंज के साथ रह रही थी। अगर वो कहीं और होती ना तो उसे यहाँ से लेकर जाता मैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों में आने वाला हूँ। ये सुनते ही वेद ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आदिनाथ जी उन दोनों के पास आकर रुके। वो बेहद गुस्से में बोले, इस चीज का हिसाब होगा कि वेद चटर्जी मेरी पोती को धोखा दिया है तुमने। उसने जो जो इल्जाम लगाया उन सब का हिसाब होगा। तुम्हें ये लगा कि तुम मुझे पट्टी पड़ाओगे और मैं समझ जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डिवोर्स पेपर साइन करो और ये सब खत्म करो। हानिया के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहने दूंगा मैं, समझे? वेद जल्दी से बोला, ये आप क्या बोल रहे हो? अगर इतना तो कल आपने कुछ क्यों नहीं बोला? आदिनाथ जी गुस्से में बोले, क्योंकि वो निकुंज सामने था और निकुंज के सामने मुझे कुछ नहीं दिखाना हुआ था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो फिर बकवास नहीं, डिवोर्स पेपर साइन करो क्योंकि मेरी पोती तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगी। उसे मैं अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक है मुझे और मेरा फैसला कि वो तुम्हारे जैसे लड़के के साथ नहीं रहेगी। डिवोर्स पेपर साइन कर देना बस। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गए। एक बड़ा सा क्लिनिक जो कि साइकोलॉजिस्ट रतन सिंह का था। वो बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे और निकुंज हानिया को लेकर यहीं पर आया था। इस वक्त वे दोनों बाहर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक नर्स वहां पर आकर बोली, मिस्टर गुजराल सर आपको अंदर बुला रहे हैं। निकुंज हानिया का हाथ पकड़कर उसे लेकर सीधे अंदर गया। साइकोलॉजिस्ट रतन सिंह की उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच होगी। वो चेयर पर बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। रतन खड़े होकर बोले, हेलो मिस्टर गुजराल, काफी अच्छी किस्मत है मेरी जो आपसे मुलाकात हो गई।
निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, हेलो मिस्टर सिंह, वेल, ये हानिया जैन है, मैं उनके लिए आया हूँ यहाँ पर। रतन ने एक नज़र हानिया को देखा। वो कुछ पल रुक कर बोले, हानिया, आप यहाँ पर बैठिए। उनकी बात सुन हानिया चुपचाप चेयर पर बैठ गई। उसकी हथेली पर पसीना आ रहा था, उसे नर्वसनेस हो रही थी, जो कि उसके चेहरे पर भी झलक रही थी। अपने दिल की बातें किसी से शेयर न करने वाले इंसान को अगर तुम किसी से शेयर करने के लिए बोलोगे तो फिर उसे डर लगेगा, उसे अजीब लगेगा, उसे नर्वसनेस होगी, और पर यही फील कर रही थी। पिछले 3 सालों में उसने सारी चीजें अपने अंदर दबाकर रखी थी, तो फिर अचानक यहाँ पर सब कुछ बोलना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। रतन गौर से हानिया को देख रहे थे। वो कुछ पल रुक कर बोले, मिस्टर गुजराल, अब थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। निकुंज गहरी सांस लेकर बोला, मिस्टर सिंह, जरा संभल कर, वो वेरी सेंसिटिव हैं और अभी वो हद से ज्यादा सेंसिटिव हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि उसे ट्रिगर करे। एक बार एंग्जाइटी अटैक भी आ चुका है। रतन सिर हिलाते हुए बोले, आई विल मैनेज। निकुंज ने एक नज़र हानिया को देखा और वो चुपचाप बाहर चला गया। उसके जाते ही हानिया और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। वो तुरंत खड़ी होकर बोली, वो बाहर क्यों गया? रतन उसके सामने बैठकर बोले, हानिया, पहले आप अपनी जगह पर बैठो। हानिया कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर चुपचाप चेयर पर बैठ गई। वो लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। रतन उसे देखते हुए बोले, कितने वक्त से अपने दिल की बातें अपने अंदर दबाकर बैठी हो तुम? हानिया ने एकदम से उन्हें देखा। वो धीरे से बोली, 3 साल, 3 साढ़े साल या उससे भी ज्यादा, याद नहीं, बस बोलना छोड़ दिया। रतन उसे देखते हुए बोले, और क्यों बोलना छोड़ दिया? ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमने बोलना छोड़ दिया? कोई नहीं था फैमिली में? हानिया धीरे से बोली, थे ना, दादू दादी, मेरा भाई, मेरा हस्बैंड। रतन उसे देखते हुए बोले, हस्बैंड यानी कि मिस्टर गुजराल? हानिया जल्दी से बोली, नहीं, हस्बैंड नहीं है, वो मेरा। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। अगर सब कुछ सही होता तो आज सच में निकुंज उसका हस्बैंड होता और आज उसे ये नहीं बोलना पड़ता कि वो उसका हस्बैंड नहीं था। रतन चुपचाप हानिया को देख रहे थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस उसे देख रहे थे। हानिया फिर से बोली, मेरा हस्बैंड, मेरा की चटची। 3 साल की शादी थी मेरी उसकी। 3-4 दिन पहले आई फाउंड आउट कि वो मेरे दोस्त के साथ मिलकर मुझे 1 साल से चीट कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मेरे 2 मिस्कराज हुए थे। पहले मिस्कराज के बाद वो बदल गया। उससे पहले तो वो ठीक था, अच्छा था, पर उसने मेरे सामने एक्सेप्ट किया कि मेरा दूसरा मिस्कराज नहीं बल्कि मर्डर था। उसने मुझे मेडिसिन दी मेरे बच्चे को मारने के लिए। रतन कुछ पल रुक कर बोले, अभी भी खुला घूम रहा है वो? हानिया गहरी सांस लेकर बोली, शायद हाँ, और पूरी जिंदगी। रतन बीच में बोले, पूरी जिंदगी क्यों? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, पता नहीं, मैं नहीं सोच रही। मैंने सोचना बंद कर दिया है। मुझे सोचना भारी लगने लगा है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। मैं दूर भागना चाहती हूँ, बस। रतन गहरी सांस लेकर बोले, निकुंज के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? निकुंज का नाम सुनते ही हानिया के एक्सप्रेशन में एक बदलाव आया था, जो कि रतन ने नोटिस कर लिया था। वो एक्सप्रेशन एक छोटी सी उम्मीद, खुशी का था, जो उसकी आंखों में झलक रहा था। रतन धीरे से बोले, प्यार करती हो तुम मिस्टर गुजराल से? हानिया धीरे से बोली, हमेशा से। 8 साल, मतलब 8 साल पहले मिला था वो मुझे कॉलेज में। बदतमीज सा, पागल सा इंसान, किसी की नहीं सुनता था। फिर ई फैक्ट पर हम ही फलका में एक सिंपल सी प्यार की कहानी बन रही थी, पर सब कुछ खराब हो गया। मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, उसके साथ अपनी जिंदगी के सपने देख लिए थे मैंने खुद को उसे पूरी तरीके से सौंप दिया था। मेरी जिंदगी की हर पहली खुशी, हर पहला एहसास वही है, सिर्फ निकुंज। रतन उसे देखते हुए बोले, तो फिर शादी क्यों नहीं की उससे? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, दादू, वो चाहते थे कि मैं उससे दूर हो जाऊं। मुझे पता था कि वो बहुत सख्त हैं। वो रिलेशनशिप कभी अलाउ नहीं करेंगे। मैंने जानबूझकर रिलेशनशिप में जाने की कोशिश नहीं की, बस हो गया प्यार कर बैठी। और फिर उन्हें एक दिन पता चल गया। 5 साल पहले उन्हें पता चल गया। हमारा 3 साल का रिलेशनशिप था। दादू को पता चला, उन्होंने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा था। निकुंज बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। थप्पड़, ये शब्द सुनते ही उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। रतन उसे देखते हुए बोले, बहुत हुआ था? हानिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, बहुत ज्यादा। मामा पापा नहीं है मेरे, मैं और मेरा भाई और फिर दादू दादी, हम ही तो रहते थे साथ में। दादू ने मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और उस दिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने इतनी बड़ी गलती भी क्या कर दी थी। सिर्फ प्यार किया था, वो भी उस इंसान से जो अच्छा था। वो नहीं था उनके जैसा, जो मुझे छोड़कर चला जाता। रतन गहरी सांस लेकर बोले, हानिया,
अगर निकुंज नहीं जाने वाला था तो फिर तुम्हारी शादी किसी और इंसान से कैसे हो गई? हानिया धीरे से बोली, उस रात को दादू ने मुझे धमकी दी, मतलब वार्निंग दी। उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया। उन्होंने मुझे सीधा कहा कि अगर मैं निकुंज को चुनती तो वो मेरे लिए मर जाएंगे, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उन्होंने मामा पापा सबकी दुहाई दे दी मुझे। मैं नहीं समझ पाई। मैं सिर्फ 19-20 साल की लड़की थी। मुझे फैमिली प्यारी थी और दादू, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तो मैं इतना बोलते हुए रुक गई। एक गिल्ट था उसके अंदर, बहुत बड़ा गिल्ट, जो शायद अब जाकर सामने आने वाला था। रतन उसे गौर से देखते हुए बोले, तुमने क्या? हानिया अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मैंने अगले दिन अपने प्यार को अपनी लाइफ से दूर कर दिया। मैंने निकुंज को खुद से दूर कर दिया, हमेशा के लिए। उसे धक्के मार के अपनी जिंदगी से निकाल दिया। फ्लैशबैक 5 साल पहले निकुंज इस वक्त कॉलेज के गार्डन एरिया में हानिया का इंतजार कर रहा था। वो कल रात से उसका फोन नहीं उठा रही थी और अभी तक यहाँ पर आई नहीं थी। वो खुद से बोला, आई स्वेयर अगर इस लड़की ने अपनी तबीयत खराब की होगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि आदिनाथ जी को सब कुछ पता चल चुका था। निकुंज जैसे ही मुड़ा, अचानक से हानिया से टकरा गया। वो एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, कहाँ थी तुम? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। इतना टाइम लगता है तुम्हें कॉलेज आने में? पढ़ाई करनी है ना तुम्हें? हानिया बीच में ही बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। निकुंज कुछ पल उसकी आंखों को देखता रहा। उसने हानिया को वहीं बेंच पर बैठाया और उसके सामने पंजों के बल बैठकर बोला, व्हाट हैपेंड विद यू बेबी? हानिया गहरी सांस लेकर बोली, निकुंज, आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू। निकुंज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। हानिया ने एकदम से अपनी नजरें फेर लीं। वो धीरे से बोली, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा, आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू। तभी एक बारिश की बूंद उसके गाल पर जाकर गिरी। हानिया ने हल्के हाथ से उसे पोंछा। ऐसा लग रहा था कि ये चीज जो विटनेस खुद नेचर कर रहा था, वो खुद रोने को तैयार था। धीरे धीरे बारिश होने लगी थी। निकुंज अभी भी बैठा हुआ वैसे ही उसे देख रहा था। वो कुछ पल रुक कर बोला, आर यू जोकिंग राइट? फ्लेम, मजाक करने का भी एक टाइम और लिमिट होता है। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे मजाक पसंद नहीं है, और तुम्हारी साइड से हमारे रिलेशनशिप को लेकर कोई भी मजाक करे, मुझे नफरत है ऐसे मजाक से। हानिया उसे देखकर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? निकुंज, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू। ऑलरेडी दादू को पता चल चुका है और अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। प्लीज लेट मी गो। निकुंज उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, सच में तुम्हारे दादू को पता चल चुका है तो क्या? लिसन, आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन, फ्लेम, जो तुम्हें छोड़ देगा। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर उन्हें इस चीज का डाउट है तो आई विल टॉक टू हिम। हानिया इरिटेट होकर बोली, क्यों पीछे पड़े हो तुम मेरे? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुझे खुद तुमसे दूर जाने दो। लेट मी गो। निकुंज, जाने दो मुझे। बोलकर वो खड़ी हो गई। निकुंज एकदम से खड़ा होकर बोला, मजाक चल रहा है यहाँ पर? रिलेशनशिप हम दोनों ने स्टार्ट किया था और तुम्हें लगता है कि तुम खत्म करके चली जाओगी? हानिया उसे देखकर बोली, मैं अपने दादू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देन व्हाट अबाउट मी? व्हाट अबाउट माई हार्ट? व्हाट अबाउट माई फीलिंग्स? व्हाट अबाउट माई लव? तुम्हारे दादू का प्यार प्यार है, और मेरा प्यार सिर्फ एक टाइम पास, जैसे तुमने अब उठाकर फेंकने का डिसाइड किया है। हानिया धीरे से बोली, निकुंज प्लीज, हम ये सब बात नहीं करेंगे। निकुंज चिल्ला कर बोला, हम बात करेंगे, हम जरूर बात करेंगे, और तुम मेरी बात सुनोगी। उसे गुस्सा आ रहा था और अब वो गुस्से में चिल्ला रहा था। हानिया उसे देखकर बोली, हम बात ही तो कर रहे हैं ना निकुंज, और मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म करने मतलब खत्म करना है। तुम जबरदस्ती मेरे साथ नहीं रह सकते। उसके बाद से निकुंज ने एकदम से उसे बेंच पर एक लात मारी। हानिया चिल्ला कर बोली, निकुंज, वेयर आर योर मैनर्स? ये सुनते ही निकुंज ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो अपनी हल्की लाल होती हुई आंखों से हानिया को देखने लगा। बारिश में वे दोनों भीग रहे थे, इनफैक्ट भीग चुके थे पूरी तरीके से, और बारिश अब बहुत जोर से हो रही थी। हानिया निकुंज का हाथ पकड़कर बोली, निकुंज, आई एम सॉरी, आई नो आई एम ब्रेकिंग योर हार्ट, लेकिन फैमिली जरूरी है। मेरे दादू कभी नहीं मानेंगे। निकुंज उसे देखकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस हानिया जैन, तुम निकुंज गुजराल को तोड़ने में सक्सेसफुल हो गई। हानिया धीरे से बोली, निकुंज प्लीज। निकुंज उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तुम्हें आइडिया है तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे अपनी जिंदगी से जाने के लिए बोल रही हो, फ्लेम, एंड गिविंग अ लास्ट चांस। एक बार बोल रुकने के लिए, मैं सबसे लड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तुम जो बोलोगी, आई विल डू फॉर यू। ठीक है, तुम्हारे दादू से बात करनी होगी, मैं कर लूंगा,
जो छोड़ना होगा, जो करना होगा, आई विल डू इट। बस जस्ट टेल मी, तुम मुझे अपने से दूर नहीं करना चाहती, बस इतना बोल दो। हानिया धीरे से बोली, आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू। निकुंज, उसके इतना कहते ही निकुंज ने तुरंत उसे छोड़ दिया। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रहा था। हानिया चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बारिश के पानी में मिलते चले जा रहे थे। निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, मैं नहीं आऊंगा, तुमने मुझे खुद से दूर किया है। हानिया उसे देखते हुए बोली, चले जाओ, मत आना कभी। आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू निकुंज गुजराल, कभी मत आना। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। उस दिन, उस वक्त उसने अपनी फैमिली, अपने दादू को सबसे ऊपर रखा था, अपने प्यार के ऊपर, जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। वो लड़ जाता सबसे, अगर हानिया उसका हाथ थाम कर खड़ी रहती। पर जब प्यार ही उसके साथ नहीं रहना चाहता था, तो वो लड़ता किससे और किसके लिए? उस एक पल में हानिया ने सिर्फ एक फैसला लेकर वो रिश्ता खत्म कर दिया और अपनी जिंदगी के लिए वो फैसला लिया, जो उसे कहाँ लेकर जाने वाला था, उसे अब समझ में आने वाला था। फ्लैशबैक एंड हानिया की आंखें अभी भी बंद थीं। वो सारी चीज उसने रतन जी को बता दी थी। रतन जी उसे देखते हुए बोले, अपने प्यार को छोड़कर तुमने फैमिली को चूज किया, और वही फैमिली तुम्हारे आज इस हालत की वजह है। योर दादू, राइट? ब्लेम करती हो उन्हें? हानिया ने हल्के से अपनी आंखें खोली। कुछ कहना चाहती थी, पर मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था कि तभी दरवाजा खुला। हानिया की नज़र सीधे निकुंज की तरफ चली गई। उसे देखते ही वो बुरी तरीके से रोने लगी। निकुंज एकदम से उसके पास आया और उसने हानिया को अपने सीने से लगा लिया। रतन जी खड़े होकर बोले, मिस्टर गुजराल, इट्स अ सिचुएशन जिसमें इंसान अपने गिल्ट ट्रिप में है। वो प्लान भी करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा। किसी को उसकी गलतियों के लिए भी बुरा नहीं बोल पा रहा। शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि गिल्टी होना अच्छी बात है, बट हमेशा गिल्टी ट्रिप पर रहना इज नॉट गुड। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। निकुंज ने एक नज़र रतन जी को देखा। वो चुपचाप हानिया के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो शांत नहीं हुई, तो उसने कुछ उसके पास बैठकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, फ्लेम, लुक एट मी। हानिया आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। निकुंज धीमी सी आवाज में बोला, यू ओके बेबी? ठीक हो तुम? यू नो फ्लेम, यू लुक लाइक अ बेबी व्हेन यू क्राई। ये सुनते ही हानिया एकदम से शांत हो गई और वो अपनी आंसू भरी आंखों से चुपचाप निकुंज को देखने लगी। क्लिनिक में हानिया अभी भी बैठी हुई निकुंज को देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। निकुंज उसके आंसू साफ करते हुए बोला, सी मेरे बेबी, बोलने की देर थी कि तुम चुप हो गई। तुम चाहती हो कि तुम मुझे बच्चों जैसी लगो, जो कि तुम हो। हानिया धीरे से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? निकुंज उसकी नाक पर हल्की सी किस करके बोला, तुम्हारी नाक बिल्कुल बंदर जैसी लाल हो जाती है। हानिया वापस रोनी शक्ल बनाकर बोली, स्टॉप इट, बोलते हुए अपने निकुंज को हल्का सा धक्का देने की कोशिश की। तभी निकुंज फिर से बोला, फ्लेम, धक्का देने का क्या फायदा, मेरा मुंह तो फिर भी चलेगा। हानिया उसे देखते हुए बोली, तो चुप हो जाओ, मुझे नहीं बात करनी। बोलते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और वापस निकुंज को देखा, जो वैसे ही उसे देख रहा था। हानिया इरिटेट होकर बोली, आई एम नॉट अ बेबी। ये सुनते ही निकुंज हल्का सा हंस दिया। वो जानता था कि हानिया को जब भी कोई बोलता था कि वो बच्ची लग रही है, तब वो बहुत बुरी तरीके से चिढ़ती थी और उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए ही कहा था। हानिया इरिटेट होते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो निकुंज गुजराल, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। निकुंज उसे देखकर बोला, कहाँ जाओगी? अगर मुझसे बात नहीं करोगी तो प्रोफेसर, मुझसे बात तो तुम्हें हर वक्त करनी पड़ेगी और इसमें तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी बात का हानिया कोई जवाब नहीं दे पाई, वो बस उसे घूरती रह गई। तभी रतन अपना गला साफ करते हुए बोले, मिस्टर गुजराल। निकुंज के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। वो रतन को देखकर बोला, यस मिस्टर सिंह, वेट अ मिनट। इतना बोलकर खड़ा हुआ। उसने हानिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हानिया ने चुपचाप उसका हाथ थामा और वो खड़ी हो गई। निकुंज धीरे से बोला, बाहर जाओ, आई एम कमिंग ऑक। बोलकर उसने हल्के से हानिया के फोरहेड पर किस कर लिया। हानिया बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। उसे कोई शौक नहीं था वहां पर खड़े रहने का। रतन जी निकुंज को देखकर बोले, मिस्टर गुजराल, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। हानिया का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट आप खुद हैं। निकुंज चुपचाप उन्हें देख रहा था। रतन अपनी टेबल पर बैठकर बोले, जितना मैंने इतनी देर में ऑब्जर्व किया, जो मुझे समझ में आया है, उन्हें गिल्ट सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने आपको जाने दिया। उन्हें गिल्ट इस बात का है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा। उनका ध्यान भटक सकता है, आप उन्हें खुश रख सकते हैं। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट सिर्फ आप हैं। कभी कभी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट से भी ऊपर कोई ट्रीटमेंट बन सकता है, तो वो जिंदगी का एक इंसान ऐसा होता है जो ठीक कर सकता है, और हानिया की लाइफ में वो इंसान आप हैं।
सारे एफर्ट्स आपको ही देने होंगे। हाँ, थोड़ी सी क्लिनिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जो मैं करूँगा, उन्हें चीज़ समझने में, उन्हें चीज़ से बाहर निकलने में, पर उन्हें पूरी तरीके से बाहर निकालने का काम आप ही कर सकते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी आई जस्ट होप कि आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं। निकुंज बिना किसी भाव के बोला, मिस्टर सिंह, वो मेरा पर्सनल मैटर है। रतन जल्दी से बोले, आई एम सॉरी मिस्टर गुजराल, आई डोंट वांट इन्वॉल्व इन योर पर्सनल मैटर। मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। बाकी आप अगले हफ्ते उन्हें दूसरे सेशन के लिए ला सकते हैं। आप एक बार उनसे पूछिएगा कि हाउ मच यू फीलिंग। उन्होंने आई थिंक काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ किसी के सामने रखी है, शायद पहली बार। निकुंज ने हल्का सा सर हिलाया और वो बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसकी नज़र हानिया की तरफ चली गई, जो कि एक कोने में खड़ी एक 10 साल के बच्चे को देख रही थी। शायद वो भी साइकोलॉजिस्ट के पास ही आए थे, रतन जी से अपना सेशन लेने के लिए। निकुंज उसके पास आकर बोला, फ्लेम। हानिया ने एकदम से उसे देखा। वो कुछ पल रुक कर बोली, 10 साल का बच्चा निकुंज, लाइफ इतनी अजीब क्यों होती है? ना 10 साल के बच्चे बच पाते हैं, ना 24-25 साल की लड़की। निकुंज उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन करते हुए बोला, लाइफ इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड फ्लेम, डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हम उसे टैकल कैसे करते हैं। कभी कभी हमें हेल्प लेनी पड़ती है और उस हेल्प का नाम होता है साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाइट्रिक हेल्प, और कभी कभी बिना हेल्प के हम टैकल कर लेते हैं। इसके ज्यादा कुछ नहीं होता। हानिया बिना कुछ बोले बस सर हिला कर रह गई। निकुंज उसे लेकर बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और घर वापस जा रहे थे। हानिया चुपचाप आंखें बंद किए बैठी थी। वो कुछ सोच रही थी कि तभी निकुंज ने एकदम से ब्रेक लगाया। हानिया ने हल्के से आंखें खोलकर बाहर देखा। वो दोनों एक कैफे के बाहर थे। कॉफी शॉप था वो, और हानिया को कॉफी बहुत पसंद थी। फिर चाहे वो कोई सी भी हो, वो कोई भी कॉफी कभी भी पी सकती थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हें मेरी सारी पसंद याद है? निकुंज सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, हाउ कैन आई फॉरगेट प्रोफेसर, जिससे प्यार करूं, अगर उसके बारे में भूल जाऊं तो फिर क्या खाक प्यार किया था मैंने। हानिया ने एक नज़र उसे देखा और वो चुपचाप गाड़ी से उतर गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस कॉफ़ी शॉप के अंदर थे। थोड़ी देर में उनकी कॉफ़ी आ गई, जो कि उसने ही ऑर्डर की थी। हानिया हैरानी से बोली, हेज़लनट कॉफ़ी, पर तुम क्यों ले रहे हो? निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, व्हाट डू यू मीन? हानिया जल्दी से बोली, निकुंज, तुम्हें हेज़लनट बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम्हें उसका स्मेल और टेस्ट इतना इरिटेट करता है, तो फिर तुम ये क्यों लेकर बैठ गए? निकुंज बिना कुछ बोले चुपचाप उसे देख रहा था। हानिया उसकी कॉफ़ी अपनी तरफ करके बोली, ये दोनों मैं पीऊंगी, तुम अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर लो। निकुंज धीमी सी आवाज में बोला, पसंद तो तुम्हें भी याद है फ्लेम। उसकी ये बात सुनते ही हानिया एकदम से उसे देखने लगी। याद था उसे, ऑफ कोर्स याद था। वो जानती थी कि निकुंज ने एक बार उसके चक्कर में हेज़लनट कॉफ़ी पी थी, और फिर क्या हुआ था। पूरे दिन वो बहुत इरिटेट रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे कोई एलर्जी या कुछ भी था, उसे बस हेज़लनट की स्मेल और उसका टेस्ट बहुत ही वाहियात लगता था। और ये पर हानिया हर तरीके की कॉफ़ी पी सकती थी, तो फिर उन सारी कॉफ़ी में से भी वो हेज़लनट वाली सबसे ज़्यादा पीती थी। वो उसका कंफर्ट कॉफ़ी था। थोड़ी देर में निकुंज के लिए दूसरी कॉफ़ी आ चुकी थी। वो दोनों आराम से कॉफ़ी पी रहे थे और बाहर देख रहे थे। मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, बादल छा रहे थे, शायद बारिश होने वाली थी। हानिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। अच्छा फील हो रहा था उसे, जो बात उसने अपने दिल में दबा कर रखी थी, जिसके बारे में उसने कभी किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि निकुंज से ब्रेकअप करने के बाद उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। पहली बार उसने ये सिचुएशन किसी के सामने खोल कर रखी थी। वो कितना हल्का फील कर रही थी, शायद सिर्फ वही जान सकती थी। दिल और दिमाग से बोझ उतरना वही होता था जो हानिया फील कर रही थी। कॉफी खत्म होने के बाद वो दोनों वहां से निकल गए। निकुंज ने हानिया का हाथ थाम रखा था और वो दोनों वही कॉफी शॉप के बाहर वाले गार्डन में घूम रहे थे। हानिया अचानक से बोली, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं आया निकुंज? मतलब कभी कोई ना कोई? निकुंज बीच में बोला, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब मैंने तुमसे क्या कहा था फ्लेम? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ, अपनी बीवी बनाऊंगा और वो भी अच्छे से बनाऊंगा, पूरी दुनिया के सामने। एक सिर्फ तुम रहोगी मेरी जिंदगी में, ये वादा है मेरा हमेशा के लिए। ये सुनते ही निकुंज के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। एग्जैक्ट लाइन यही थी, जब उसने हानिया को प्रपोज किया था तब उसने यही लाइंस बोली थी। निकुंज उसे देखकर बोला, प्रोफेसर दिमाग बहुत तेज है तुम्हारा। हानिया जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस याद है मुझे। निकुंज उसे अपने करीब खींचकर बोला, कैसे याद है? याद तो तब रहता है ना जब इंसान दिल में होता है। उसकी बात सुन हानिया के दिल की धड़कनें एकदम से शोर करने लगी थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, तुम गलत समझ रहे हो, आई मीन ऐसा कुछ
निकुंज बीच में बोल, फ्लेम, यू आर माई फ्लेम। झूठ तुम सबसे बोल लोगी, लेकिन मुझसे कैसे बोलोगी? हानिया तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। निकुंज उसके कान पर हल्के से किस करके बोला, आई नो तुम बोलोगी नहीं, लेकिन समझ में आता है मुझे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। बच्चे अपनी बातें बोल नहीं पाते। हानिया तुरंत उसे देखकर बोली, एक बार फिर से तुमने मुझे बच्चा बोला ना, तो आई विल। इतना बोलते ही वो रुक गई। निकुंज शरारती लहजे में बोला, तुम क्या? हानिया इरिटेट होकर बोली, कुछ नहीं। बोलकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और वो सीधे एक पौधे के पास चली आई। वहां पर कुछ फूल भी थे। हानिया उन फूलों को छू रही थी। हानिया ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और उसने एक फूल तोड़ दिया। तभी पीछे से आवाज आई, फ्लेम मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। हानिया एकदम से उसे देखकर बोली, तो क्या हुआ? तुम हो ना, तुम्हारे सामने सब चलता है। ये मैंने मार्शमेलो के लिए लिया है, मैं उसे ये फूल दूंगी। निकुंज उसके पास आकर बोला, सीरियसली फ्लेम, तुम मार्शमेलो को ये दोगी और मार्शमेलो फिर क्या करेगा? हानिया उसे देखकर बोली, क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा, वो खुश हो जाएगा। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम पीछे हटो, मुझे एक दो फूल और लेने हैं। कोई आ तो नहीं रहा ना यहाँ पर, कोई देख लेगा तो? निकुंज बीच में बोला, आई एम ऑल्सो वॉचिंग। हानिया उसे देखकर बोली, पर तुम्हारे देख लेने से क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन सा कुछ करने वाले हो? तुम तो मेरी साइड हो ना? ना चाहते हुए भी निकुंज के होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वो धीरे से बोला, व्हाट एन इनोसेंट सोल आई गेट। हानिया ने दो तीन फूल और तोड़ लिए थे। वो धीरे से बोली, सॉरी, पर मुझे ये चाहिए, मार्शमेलो के लिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बोलकर उसने वो सारे फूल अपने पस में रख लिए। वो तुरंत निकुंज की तरफ मुड़कर बोली, अब हम चले, बारिश स्टार्ट हो जाएगी और मुझे भीगना नहीं है। निकुंज हल्का सा सर झुका कर बोला, विमेन फर्स्ट। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। निकुंज ने एक गहरी सांस ली और वो उसके पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच चुके थे। हानिया सीधे अपने पस से वो फूल निकालकर पीछे गार्डन में गई, जहां पर मार्शमेलो का छोटा सा घर बना हुआ था, जो कि निकुंज ने ही बनवाया था। हानिया वहीं जाकर घास पर बैठ गई। वो सारे फूल मार्शमेलो के सामने रखकर बोली, सी मार्शमेलो, ये तुम्हारे लिए, यू लाइक इट? मार्शमेलो उन सारे फूलों को स्मेल कर रहा था। शायद ये देख रहा था कि वो खाने की चीज थी, पर कहाँ, वो खाने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं थी। हानिया ने मार्शमेलो को उठाया और उसके सर पर किस कर लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू मार्शमेलो। रात का वक्त। हानिया इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। वो अभी डिनर करके आई थी और अब उसे हल्की फुल्की नींद आ रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसकी जो नींद थी वो एकदम से गायब हो गई। आदिनाथ जी कॉल कर रहे थे उसे। दादू लिखा फ्लैश हो रहा था उसके फोन पर। हानिया के दिल की धड़कनें एकदम से शोर करने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कॉल पिक किया। दोनों तरफ बिल्कुल शांति थी। ना तो हानिया कुछ बोल रही थी, ना ही आदिनाथ जी कुछ बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद आदिनाथ जी की ही आवाज आई, निकुंज के घर से निकलोगी तुम? मैं तुम्हें लेकर के घर वापस जाऊंगा। और रही बात डिवोर्स की, तो वेद डिवोर्स पेपर पर साइन कर चुका है। डाइवोर्स होगा तुम्हारा उससे और तुम मेरे साथ वापस। हानिया बीच में बोली, मुझे नहीं आना। आदिनाथ जी हैरानी से बोले, क्या बोल रही हो तुम कि तुम्हें नहीं आना? हानिया, डिवोर्स की बात थी ना, तो डिवोर्स होगा। मैं तुम्हें खुद उस इंसान के साथ नहीं रहने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। मैं तुम्हें निकुंज के साथ नहीं रहने देने वाला, समझी? मुझे वो इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, पसंद आपको वेद था और आपकी पसंद ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे दो बच्चे छीन लिए आपकी पसंद ने। मेरी जिंदगी के 3 साल 1 महीने खराब कर दिए आपकी पसंद ने। और अब मैं वहां रहूंगी, उसके साथ रहूंगी जो मुझे पसंद है। आदिनाथ जी गुस्से में बोले, हानिया तुम मेरे सामने अपनी जुबान चल रही हो। तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कर रही हो? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, दादू आज तक तो आपकी हर बात मानी है ना मैंने। हमेशा अपनी सारी खुशियों को छोड़कर आपकी बात मानती आई। आपने बोला प्रोफेसर बनो, मैं प्रोफेसर बन गई। शायद बन भी इसलिए गई क्योंकि मुझे पसंद था। आपने बोला निकुंज को छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। आपने बोला वेद से शादी कर लो, मैं कर लिया। आपने बोला कि उसके साथ खुश रहो, मैंने खुश रहने की कोशिश तक कर ली। अब नहीं होगा मुझसे, मैं थक गई हूँ। आदिनाथ जी बिना कुछ बोले बस उसकी बातें सुन रहे थे। हानिया फिर से बोली, आई एम वेरी टायर्ड दादू। शायद आपको मेरे ऊपर दया नहीं आ रही, लेकिन अब मुझे ना खुद पर तरस आने लगा है कि नहीं, बस बहुत झेल लिया मैंने। किसके लिए झेल रही हूँ मैं? क्यों झेल रही हूँ? आपके लिए। क्यों? मुझे नहीं समझ में आ रहा। जिंदगी मेरी है तो मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक आपको कैसे मिल गया? क्यों मिल गया? मैंने एक सबसे बड़ी गलती की। मैंने उस वक्त निकुंज के साथ ब्रेकअप किया, आपके लिए उसे छोड़ दिया। दूसरी गलती, वेद से शादी कर ली आपके कहने पर, क्योंकि वो आपको पसंद था। लेकिन अब नहीं, मैं वैसे रहूंगी जैसे मैं रहना चाहती हूँ।
उसके साथ रहूंगी जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, और किसी की भी मर्जी अब नहीं चलेगी मेरी जिंदगी पर, फिर चाहे वो कोई भी हो। आदिनाथ जी कुछ पल रुक कर बोले, मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें हानिया, बिल्कुल भी नहीं। हानिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, दादू अब बातें ना माफी से बहुत ऊपर निकल चुकी हैं। बहुत कुछ झेल लिया मैंने आपकी मर्जी से, इतना चलती चली गई मैं कि अपनी शादी के जोड़े का रंग भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं पसंद किया, वो भी आपकी पसंद थी, तो बस अब और नहीं होगा मुझसे। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अगली सुबह अलार्म बजने की आवाज सुनते ही हानिया की आंखें खुल गईं। वो एकदम से उठकर बैठी और नाइट स्टैंड की तरफ देखने लगी जहां अलार्म वाली घड़ी रखी हुई थी। वो खुद से बोली, ये कब आया? इतना बोलकर उसने तुरंत अलार्म बंद कर दिया। उसने हल्के से अपने सर पर हाथ रखा, हल्का फुल्का सरदर्द हो रहा था। कल रात आदिनाथ जी से बात करने के बाद वो रोते रोते सो गई थी, तो पता ही नहीं चला। उसने निकुंज के आने का इंतजार भी नहीं किया था, बस सो गई थी। वो खुद से बोली, पर निकुंज कहाँ है? इतना बोलकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। हानिया ने तुरंत अपना ब्लैंकेट हटाया और सीधा खड़ी हो गई। वो निकुंज को ढूंढते हुए बाहर निकली। पूरे कॉरिडोर में निकुंज उसे कहीं नहीं दिख रहा था। वो उसे ढूंढते हुए नीचे पहुंची, पर वो अभी भी कहीं नहीं दिख रहा था। उसने किचन चेक कर लिया था, पीछे का गार्डन भी देख लिया था जहां मार्शमेलो था, पर वहां पर भी नहीं था। वो खुद से बोली, मैं अलग डायमेंशन में आ गई हूँ, या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, या निकुंज गायब हो चुका है। बोलते हुए उसकी आवाज में इरिटेशन साफ झलक रही थी। उठते ही वो निकुंज को ढूंढ रही थी और वो उसे दिख नहीं रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। अब हानिया उसे ढूंढते हुए सामने वाले रास्ते से बाहर आई। पीछे का गार्डन अलग था, पूरा बैकयार्ड अलग था। जहां मार्शमेलो था वहां की स्थिति ये थी कि आगे वाला गार्डन अलग बना हुआ था। उन दोनों के बीच में एक बॉर्डर भी क्रिएट किया गया था ताकि वो दोनों सेपरेट रह सके। यहाँ फाउंटेन था और भी कई सारे पौधे थे। पीछे वाले एरिया में जहाँ मार्शमेलो था वहाँ 3-4 बड़े पेड़ थे। हानिया फाउंटेन के पास आकर रुक गई और खुद से बोली, निकुंज खो गया। तभी उसकी नज़र फाउंटेन के पानी की तरफ चली गई। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसे पानी में फूलों के पेटल्स दिखे, अलग अलग रंग के, ब्लैक, ब्लू, पिंक, व्हाइट, रेड, ब्लैक रोज, जो कि मिलना भी बहुत मुश्किल था, बहुत रेयर टाइप का था। वो यहाँ पर था। ब्लू भी था, बाकी सब तो खैर दिख जाते थे, और येलो रोज भी था। हानिया ने पानी में अपना हाथ डाला और मुस्कुराते हुए बोली, ये सब क्या है? उसकी मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। फूल पौधे हमेशा से उसे अट्रैक्ट करते थे। वो एक नेचर लवर थी। वहीं निकुंज थोड़ी दूरी पर खड़ा उसके चेहरे को देख रहा था, उसकी मुस्कुराहट को देख रहा था। उसे पता था कि कल रात हानिया रोते रोते सोई थी, तो ये बस एक कोशिश थी उसके होठों पर मुस्कुराहट लाने की। देखे या मैं चांद देखे या नूरां वाले सितारे देखे या पर तेरे जैसा ना कोई देखे या मैं। हानिया की नज़र अचानक ही निकुंज की तरफ चली गई। वो चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी और निकुंज खुद उसकी कवि ग्रीन आंखों में खोया हुआ था। लगता है निगाहों में तेरी बिन डूबे रहना ही नहीं मुझे इश्क ये करने से अब कोई भी ना रोक सके। निकुंज ने हल्के से अपने कदम हानिया की तरफ बढ़ा दिए। हानिया चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। निकुंज उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पल में वो हानिया के सामने आकर रुक गया। हानिया धीरे से बोली, ये सब क्या है? निकुंज बीच में बोल पड़ा, अगर तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे तो उन्हें खुशियों में यानी कि स्माइल में चेंज करने के लिए निकुंज गुजराल को कदम उठाना पड़ेगा ना। और यही वो काम है, थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे कदम तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए। हानिया धीरे से बोली, मेरे लिए? उसकी बात सुन निकुंज हल्का सा मुस्कुराया और उसने एक चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही हानिया के ऊपर पानी गिरने लगा। उसने एकदम से अपनी नज़र उठाकर देखा, उसके ऊपर बारिश करवाई जा रही थी। मतलब टेरेस पर कुछ लोग खड़े थे और वो मशीन से पानी गिरा रहे थे। कल उसने कहा था कि उसे बारिश में नहीं भीगना था, लेकिन निकुंज जानता था कि हानिया को बारिश में भीगना अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, पर वो रिलैक्स फील करती थी। ओ हारिया मैं दिल हारिया, ओ हारिया मैं दिल हारिया, ओ हारिया मैं दिल हारिया, मैं हारा तुझ पे। ओ हानिया ने अपना एक हाथ आगे किया और मुस्कुराते हुए पानी की बूंदों को देख रही थी जो उसकी हथेली पर गिर रही थी। निकुंज भी भीग रहा था और बस हानिया की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर वही मुस्कुराहट थी जो कॉलेज टाइम पर दिखती थी। हानिया की वही प्यारी सी मुस्कुराहट जिसके लिए वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। एक बार जब वो मार्शमेलो के साथ थी तब वो मुस्कुराई थी, और अब जो जिस तरीके से मुस्कुरा रही थी ये उसकी फ्लेम थी, निकुंज गुजराल की फ्लेम। ओ हारिया मैं दिल हारिया, ओ हारिया मैं दिल हारिया, ओ हारिया मैं दिल हारिया, मैं हारा तुझ पे, मैं हारा तुझ पे। हानिया सीधे उन पौधों के पास गई।
वो हल्का सा झुकी और उन पौधों को छूने लगी। उन पर जो फूल लगे हुए थे उन्हें सूंघते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। निकुंज ने हल्का सा सर टेढ़ा करके उसे देखा। उसकी नज़र तो वैसे भी हानिया पर से हटने को तैयार नहीं थी। खुली आंखों से देखा, वो हंसी ख्वाब है तो दिल में जो उतर जाए वो प्यारी बात है। तो निकुंज धीमी आवाज में बोला, हानिया। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी गहरी सांस ली। वही निकुंज ने कहा तो धीमे था, लेकिन हानिया को ऐसा लगा कि निकुंज उसे बुला रहा था। उसने तुरंत अपनी नज़र उठाकर उसे देखा। निकुंज की आंखें बंद थीं और हानिया चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। तेरे नाम का नशा नशा है, जुबां पे छा गया इस बेखुदी में डूबने से। मैं खुद को ना रोक सकिया। निकुंज ने हल्के से अपनी आंखें खोली और उसने अपने कदम हानिया की तरफ बढ़ा दिए। उसने एक बार फूलों को देखा और फिर वापस हानिया की तरफ देखने लगा। कुछ ही पल में वो उसके सामने आकर रुक गया। देखिया मैं फूल, देखिया खुशबू के नज़ारे, देखिया पर तेरे जैसा ना कोई, देखिया मैं। निकुंज ने हानिया की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। हानिया के दोनों हाथ उसके कंधों पर आ गए। वो धीरे से बोली, थैंक यू। निकुंज ने हल्का सा सर झुकाया और उसने हानिया के माथे पर अपने होंठ रख दिए। उन दोनों के ऊपर अभी भी पानी गिर रहा था। हानिया ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। लगता है बाहों में तेरे बिखरे बिन रहना ही नहीं मुझे इश्क ये करने से। अब कोई भी ना रोक सकेया। निकुंज के होंठ अभी भी हानिया के माथे पर थे। उसने हानिया की कलाई पकड़ते हुए उसकी हथेली अपने सीने पर दिल वाली जगह पर रख दी। हानिया उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। उसने अपने दूसरे हाथ से निकुंज के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। निकुंज हल्का सा पीछे हटकर बोला, मैं दिल हार, वो भी सिर्फ तुझ पे। ओ हारिया, मैं दिल हारिया, ओ हारिया, मैं दिल हारिया। ओ हारिया, मैं दिल हारिया, मैं हारा तुझ पे। ओए, ये सुनते ही हानिया ने तुरंत अपनी नज़र उठाई। वो हैरानी से निकुंज को देखने लगी। वो उसकी अम्बा आंखों में देख रही थी। निकुंज हल्का सा मुस्कुराकर बोला, एनी डाउट? हानिया धीरे से बोली, नहीं। इतना बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। अगले ही पल निकुंज ने उसे एकदम से अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अंदर जाने लगा। मैं हारिया, मैं दिल हारिया के हारिया, मैं दिल हारिया। लो हारिया, मैं दिल हारिया, मैं हारा तुझ पे, मैं हारा तुझ पे। ओ। निकुंज हानिया को सीधे बेडरूम में लेकर आया और उसने उसे नीचे उतार दिया। हानिया धीरे से बोली, सब कुछ गीला हो जाएगा। निकुंज उसे देखकर बोला, आई डोंट केयर। हानिया उसे देखकर बोली, बट आई केयर। ऐसे गीले फर्श पर चलोगे ना गिर जाओगे। निकुंज कुछ पल उसे देखता रहा और उसने वापस से हानिया को कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। हानिया हैरानी से बोली, वॉट आर यू डूइंग? निकुंज उसके चेहरे के करीब आकर बोला, तो तुम सुख दो। हानिया उसे देखते हुए बोली, मतलब? निकुंज कुछ पल रुककर बोला, जो तुम समझी वही मतलब। हानिया तुरंत उससे दूर होकर बोली, तुम तो बेशर्मी वाली बातों पर उतर आए हो, जैसे तुम पहले करते थे। निकुंज हल्का सा सर झुकाकर बोला, प्रोफेसर, मेरी मैनर्स की दुकान तो तुम ही हो, सिखा दो। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो भागते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। उसके दरवाजा बंद करते ही निकुंज के एक्सप्रेशन बदल गए। जहां वो अभी इतना खुश था, अब वो बिल्कुल इमोशनलेस खड़ा था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे की वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके नीचे पहुंचा। दानिश ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। निकुंज जैसे ही बैठा, दानिश उसे देखकर बोला, तो अब खुश हो तुम अपनी फ्लेम को खुश करके? निकुंज उसे देखकर बोला, वेरी मच हैप्पी। मेड वहां पर ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी थी। दानिश उसे देखते हुए बोला, एक गुड न्यूज़ है। निकुंज बिना कुछ बोले उसे देखने लगा। दानिश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वेद ने डिवोर्स पेपर्स साइन कर दिए हैं और फाइनली पेपर्स ये रहे। बोलकर उसने एक एनवलप निकुंज के सामने कर दिया। निकुंज ने बिना कुछ बोले एनवलप खोलकर देखा। वेद के साइन देखते ही उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वो धीमी सी आवाज में बोला, गुड, वेरी गुड। दानिश उसे देखकर बोला, मुझे पता था कि ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ ही है, और ये तो एक कॉपी है। बाकी मैं कोर्ट में अप्लाई करवा दिया है और कुछ दिनों में। निकुंज बीच में ही बोला, कुछ दिनों में नहीं, कुछ घंटों में। निकुंज गुजराल के पास इतना पैसा और पावर है, दानिश, कि जो काम दिनों में हो वो घंटे में हो सके। यू नो वॉट आई मीन? दानिश उसे देखकर बोला, आई अंडरस्टूड। कुछ घंटे में आज रात तक डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा। बस वो 6 महीने वाला टाइम स्पेंड करना है। आई जस्ट होप कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि चीटिंग का केस है तो नहीं होगा। आई जस्ट होप। निकुंज आराम से अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, होना भी नहीं चाहिए। दानिश बोला, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि वो कैसे नहीं होगा। दानिश धीरे से बोला, सारी चीज मेरे ऊपर ही है। निकुंज सार्कास्टिकली बोला,
निकुंज गुजराल के साथ रह रहे हो तो समझो ना, सारी चीज तुम पर ही है। नहीं करोगे तो मैं हाथ डालूंगा, और अगर मैं हाथ डालूंगा तो मैं तो बड़ा मैनरलेस इंसान हूँ। प्रोफेसर कहती है कि मेरे अंदर मैनर्स नहीं है। उसने मेरे अंदर मेहनत डाली और मैं उसके लिए वापस मैनरलेस बन सकता हूँ, बहुत बड़ा मैनरलेस। दानिश अच्छे से समझ रहा था कि उसका क्या मतलब था। वो उसे देखते हुए बोला, समझ रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से। उसके बाद निकुंज बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद हानिया नीचे आई। वो सीधे निकुंज के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। मेड ने उसके लिए भी ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था। वो चुपचाप ब्रेकफास्ट खाते हुए कुछ सोच रही थी। तभी निकुंज ने उसके सामने वो एनवलप रखा। हानिया कुछ पल उसे एनवलप को देखते रही। वो जानती थी कि वो डिवोर्स पेपर्स थे। हानिया कुछ पल रुककर बोली, उसने साइन नहीं किया। निकुंज उसे देखकर बोला, कर दिया है फ्लेम, उसने साइन कर दिया है और अब तुम आज़ाद होने वाली हो। हानिया उसे देखकर बोली, इतना इजी है आज़ाद हो जाना? निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ऐसी कुछ भी नहीं होता है फ्लेम, चीजों को आसान बनाने के कई तरीके होते हैं। सामने 3-4 रास्ते होंगे, उनमें से एक रास्ता तुम्हें आसान बनाने के लिए होगा, तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे हडल्स को। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उन 4 रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनती हो। हानिया कुछ पल रुककर बोली, गलत ले लिया तो? निकुंज उसे देखकर बोला, ऑप्शन नहीं है गलत का तुम्हारे सामने। निकुंज गुजराल है, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड और तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर। हानिया उसे देखकर बोली, तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर हो? निकुंज उसके चेहरे के और भी ज्यादा करीब आकर बोला, एनी डाउट? तभी दानिश ने अपना गला साफ किया। हानिया ने एकदम से उसे देखा और वो वापस अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करने लगी। वो तो भूल ही गई थी कि दानिश भी वहां पर मौजूद था। निकुंज कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसके फोरहेड पर हल्की सी किस करके वो पीछे हट गया। हानिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने वापस दानिश को देखा। दानिश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, मेरे सामने शर्माने की या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल। हानिया उसे देखकर बोली, नॉर्मल? मतलब ये ऐसी हरकतें करते हैं किसके साथ? ये सुनते ही दानिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहीं निकुंज चुपचाप हानिया को देखने लगा। वो जैसे रिएक्ट कर रही थी, वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसे वो कॉलेज टाइम पर रिएक्ट करती थी, अपनी जलन में। हानिया दानिश को देखकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या मतलब है नॉर्मल? दानिश बीच में ही बोला, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन टू से डेट की कपल अगर ऐसे करे तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हानिया धीरे से बोली, ओके, आई गॉट इट। निकुंज उसे देखकर बोला, क्यों, तुम्हें जाने के बाद चक्कर चलाया है? हानिया उसे देखकर बोली, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। बोलकर उसने अपना सर झुका लिया। अब उसे एम्बारोसमेंट हो रही थी। निकुंज ने एक नज़र दानिश को देखा। दानिश तुरंत खड़ा होकर वहां से बाहर निकल गया। अब वहां पर सिर्फ निकुंज और हानिया ही बचे थे। हानिया धीरे से बोली, तुम गलत मत सोचना, मैं तुम पर हक नहीं जता रही हूँ। निकुंज उसे देखकर बोला, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर हक जताओ। हानिया ने तुरंत सर उठाकर उसे देखा। वो धीरे से बोली, जब मैं तुम्हारा हक किसी और को दे चुकी हूँ तो मैं। निकुंज बीच में बोला, किसने बोला फ्लेम कि तुमने मेरा हक किसी और को दे दिया? तुमने दिमाग से एक इंसान को एक्सेप्ट किया क्योंकि सोशली वो तुम्हारा हस्बैंड था। रही बात बॉडी की, तो आई डोंट केयर। बॉडी इज नॉट माई प्रायोरिटी। वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता। इट्स योर सोल एंड हॉट फ्लेम, और उस जगह पर तो कोई नहीं आ पाया। किसी की इतनी औकात नहीं है जो निकुंज गुजराल की जगह ले सके। हानिया धीरे से बोली, आई स्लीप्ट विद हिम। निकुंज खड़ा होकर बोला, मेरे स्टैंडर्ड इतने गिरे हुए नहीं हैं कि तुम्हारे किसी के साथ सोने ना सोने से मुझे फर्क पड़े, और फॉर मी उस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के साथ वाइफ वाली लॉयल्टी निभा रही थी। यू वर लॉयल टू हिम एट दैट टाइम, और तुम हमेशा से लॉयल रही हो फ्लेम, सिर्फ लॉयल। इतना बोलकर वहां से चला गया। हानिया इस वक्त बेड पर बैठी अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। कुछ स्टूडेंट्स को उसे पर्सनली मैसेज आया था। कल उनका केमिस्ट्री का एग्जाम था, तो फिर उसे रिलेटेड वो लोग उससे कुछ बात कर रहे थे और वो उन्हें नोट्स भेज रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। हानिया ने तुरंत अपनी नज़र उठाकर निकुंज को देखा, जो कॉल पर बात करते हुए अंदर आ रहा था। निकुंज ऑन कॉल बोला, ओके, ये सारी चीज़ दानिश देख लेगा। टॉक तो हम, और डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। इस चीज़ को लेकर मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। हानिया कुछ पल रुककर बोली, इतना रूड होकर बात नहीं करते निकुंज। निकुंज उसे देखकर बोला, लेकिन मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ फ्लेम, और मैं जिससे बात कर रहा था उसे इंसान से मुझे ऐसे ही बात करनी थी। वहाँ मेरा काम है और काम के चलते मैं ऐसे ही बात करता हूँ। बोलकर वो उसके पास चला आया। हानिया तुरंत बेड से खड़ी होकर बोली, मेरे पास क्यों आ रहे हो?
निकुंज कुछ पल रुककर बोला, नहीं आ सकता। हानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या जवाब दे। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी निकुंज ने उसका हाथ आगे किया और अपने ब्लेजर के अंदर वाले पॉकेट से एक एनवलप निकालकर उसके हाथ में रख दिया। हानिया धीरे से बोली, ये क्या है? निकुंज कुछ पल रुककर बोला, खोलकर देख लो। इतना बोलकर वो सीधे वॉशरूम चला गया। उसके जाते ही हानिया बेड पर बैठ गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो एनवलप खोलकर देखा। कुछ ही पल में उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। क्या महसूस कर रही थी वो इस वक्त? शायद आज़ादी। डाइवोर्स अप्रूव हो चुका था। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्रूवमेंट के ही पेपर थे। अब हानिया और वेद के बीच कोई रिश्ता नहीं था। हानिया धीरे से बोली, आई एम फ्री। सच में इस वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कोई दुख नहीं तो कुछ नहीं था, बस आंसू निकल जा रहे थे। क्यों? उसे खुद को नहीं पता था। वो बस बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। हानिया ने वो एग्रीमेंट वहीं पर छोड़ा और खड़ी हो गई। उसने एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। करीब 15 मिनट बाद निकुंज बाहर आया। उसने अपने कपड़े पहने और चारों तरफ देखने लगा। हानिया वहां पर नहीं थी। उसे लगा कि शायद वो किचन में होगी। वो उसे ढूंढते हुए किचन में पहुंचा, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। निकुंज कुछ पल रुककर बोला, प्रोफेसर कहाँ चली गई मेरी? बोलकर वो चारों तरफ देखने लगा। वो हानिया को ढूंढते हुए सीधे प्राइवेट बार में पहुंचा। हानिया वहां पर सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक गिलास रखा हुआ था और एक बोतल थी जो लगभग खाली हो चुकी थी। निकुंज धीरे से बोला, वॉट आर यू डूइंग, फ्लेम? उसे पता था कि हानिया को पीने की आदत नहीं थी। अपनी फ्रेशर्स पार्टी पर उसने बस एक बार पिया था और वो भी निकुंज के कहने पर। उसके बाद निकुंज कितना जला था वही जानता था। हानिया नशे में ऐसी हरकतें करती थी कि किसी से हैंडल तक न हो। निकुंज उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, फ्लेम आर यू लिसनिंग टू मी? तभी हानिया ने हल्के से अपनी नज़र उठाकर उसे देखा। वो धीरे से बोली, निकुंज तुम आ गए पर तुम देर से आए। तुम्हें हमेशा देर से आने की आदत है। ये सुनते ही निकुंज ने एक गहरी सांस ली और उसके पास आकर बैठ गया। हानिया वो थोड़ा सा बचा हुआ वाइन गिलास में डालने वाली थी कि निकुंज ने वो बोतल पकड़ ली और उसे एक तरफ रख दिया। हानिया कुछ पल रुककर बोली, तुमने ये भी मुझसे छीन लिया। मेरे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं बचा है, तुम जो है वो भी छीन लो। निकुंज उसे देखकर बोला, इतनी खुशी हो गई तुम्हें कि तुम यहाँ पर पीने चली आई? हानिया तुरंत उसे देखकर बोली, खुशी? तुम समझ गए कि मुझे खुशी है? का कोर्स मुझे खुशी है। पता है, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। मैं बहुत लाइटफुल कर रही हूँ, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरी रूह बोल रही है कि अब जाकर के शायद कुछ अच्छा हुआ मेरी लाइफ में। निकुंज बिना कुछ बोले बस उसके चेहरे को देख रहा था। हानिया उसका हाथ पकड़कर बोली, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था ना? निकुंज उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अब मैं छोड़ने नहीं दूंगा। हानिया उसे देखकर बोली, आई एम सॉरी। मैं बहुत बुरी हूं ना, जिसने तुम्हारे प्यार की इज्जत नहीं की। ये तो मेरे हाथ में होना चाहिए था ना कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ रही हूँ तो मेरी फैमिली को भी एक्सेप्ट करेगी या नहीं। लेकिन निकुंज, मुझे लगा था कि दादू मान जाएंगे। तुम बहुत कैपेबल इंसान हो, दादू मान जाएंगे। लेकिन उन्होंने मेरी उम्मीद तोड़ दी। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वो बहुत बुरे हैं। आंखों में आंसू भरने लगे थे। निकुंज ने उसे खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया। हानिया ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे से बोली, उस रात में मैं दादू को बोला था, दादू निकुंज बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी और मुझे अक्ल नहीं थी। मैंने उनकी बात मान ली क्योंकि वो मेरे दादू। तब मैंने तुम्हें छोड़ दिया। सॉरी निकुंज। निकुंज उसके सर पर हल्के से किस करके बोला, यू थिंक फ्लेम कि मैं तुमसे नाराज हूँ? हानिया उसे देखकर बोली, तो फिर नाराज हो जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम नाराज रहो। तुम नाराज भी नहीं दिख रहे हो। निकुंज, तुम हमेशा ऐसे करते हो। तुम दुनिया के सामने कितने बड़े आज के गले बन जाते हो, लेकिन मेरे सामने तुम अपनी नाराजगी तक नहीं दिखते हो। ये तो गलत बात है ना? निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं दिखा सकता फ्लेम, मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकता। तो फिर नाराजगी कहाँ दिखा दूं? तुम्हारी ये शक्ल देखकर ना मेरी नाराजगी कहाँ चली जाती है मुझे नहीं पता। वो नाराजगी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहती है, बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम हो और सिर्फ तुम ही हो। हानिया कुछ पल उसे देखती रही। वो हल्के से उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, वेद से जब पहली बार मिली थी मुझे बस डिसेंट लगा था वह। मैंने उसे किसी भी नज़र से कुछ भी नहीं देखा। बातें शुरू हुई, उसकी एक्सपेक्टेशन बताई। उसने मुझे कि ऐसा वैसा बहुत रोमांटिक बनता था वह। और फिर शादी के बाद पहले रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात को उसकी एक्सपेक्टेशन थी मुझे और मैं लॉयल्टी निभाई। मैं पूरी तरीके से अपने उस रिश्ते में डिवोट हो चुकी थी।
निकुंज बिना कुछ बोले उसकी पीठ सहला रहा था। हानिया फिर से बोली, सब कुछ अच्छा था निकुंज, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती थी। का कोर्स मैं नहीं बोल सकती थी और मैं तुम्हें उस वक्त भी नहीं भूली थी। तुम मेरे अंदर हमेशा रहते, लेकिन मैंने उसके साथ लॉयल्टी निभाना सबसे ज्यादा जरूरी समझा। और फिर पता है, पहली प्रेगनेंसी हुई मेरी, सब खुश थे। मिस राज और ब्लेम में इतना बोलते हुए रुक गई और एकदम से रोने लगी। निकुंज उसके कान पर हल्की सी किस करके बोला, फ्लेम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वेद तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। हानिया कुछ पल रुककर बोली, उसने मेरे ऊपर निशान छोड़ दिया। निकुंज, निशान कैसे खत्म होंगे? निकुंज कुछ पल रुककर बोला, मैं क्या बोलना था तुम्हें? हानिया कुछ पल शांत रही और फिर उसे देखकर बोली, किसी निशान की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर असर छोड़कर चला जाए। तुम्हारा दिल दिमाग तुम्हारा है, किसी निशान का गुलाम नहीं। निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक्जैक्टली। हानिया धीरे से बोली, मैं सच में आजाद हूँ। अब वो नहीं आएगा ना? दादू मेरे पीछे नहीं आएंगे ना? ये बोलते हुए कि मुझे उसके पास वापस जाना है। वो मुझे ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मुझे किसी और से शादी करनी है। वो मुझे ये तो नहीं बोलेंगे कि मुझे उनके हिसाब से चलना है। मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं चलना किसी के हिसाब से, मुझे खुद रहना है। सांस भी किसी की मर्जी से लूँ क्या? नशे में थी वो और उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन जो भी उसके दिल में था, वो सब कुछ बाहर आ रहा था। हानिया एकदम से अपने आंसू साफ की और फिर वो निकुंज को देखकर बोली, वो मेरी हर चीज कंट्रोल करते हैं। पहले मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि मैं तो बेवकूफ थी। उन्होंने बोला, हानिया ये पढ़ो, मैंने पढ़ लिया। हानिया ये पहनो, मैं वही पहन ली। हानिया तुम्हारा फेवरेट कलर ये है, तो हाँ, मेरा फेवरेट कलर वो बन गया। हानिया शादी में ये होगा, ये होगा, मैंने कहा जो होगा, आपने बोला वही होगा। हानिया वेद से बात करो, मैं बात की। हानिया शादी करो, मैंने कर ली। हानिया बच्चा करो, मैंने करने की कोशिश कर ली, पर उनसे दूर रहो, मैं दूर रहना शुरू कर दिया। हानिया, निकुंज को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। अचानक से वहां प्राइवेट बार में बिल्कुल शांति छा गई थी। निकुंज चुपचाप हानिया को देख रहा था, वहीं हानिया जमीन को घूर रही थी। वो धीरे से बोली, सब कुछ तो कर लिया। सब कुछ करने के बाद हाथ क्या लगा मुझे? क्या आया मेरे हाथ? उसे, इंसान को, दादू को, मेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोती है तो रोती रहे, वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं सबके लिए सब कुछ कर ली निकुंज, लेकिन मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो तुम मेरे साथ होते, आज हम साथ होते, शायद हमारा बेबी होता, सब कुछ परफेक्ट होता ना? निकुंज गहरी सांस लेकर बोला, फ्लेम, बस इतना बोलकर उसने हानिया को उठाते हुए अपनी गोद में बैठा लिया। हानिया उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, पता है निकुंज, सबसे बुरी चीज क्या होती है? जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा फैमिली मेंबर गलत है और तुम तब भी कुछ ना कर पाओ। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा कभी, मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि वो अपने आगे किसी को नहीं देखेंगे। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तुम्हारा। निकुंज बीच में बोला, मेरा दिल मेरे सामने है फ्लेम। ये सुनकर हानिया एकदम से उसे देखने लगी। निकुंज उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, मेरा दिल यानी कि तुम मेरे सामने हो, बोलकर उसने उसके सर से अपना सर जोड़ लिया। हानिया धीरे से बोली, तुम्हारा दिल 5 साल से तुमसे दूर था। निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तभी तो धड़क ही नहीं रहा था ढंग से। सांसें चल रही थी, लेकिन जिंदगी अधूरी थी, और तुम मेरी पूरी जिंदगी हो, समझी? हानिया ने बिना कुछ बोले बस अपनी आंखें बंद कर ली। निकुंज ने उसके आंसुओं को साफ किया और हल्का सा और आगे बढ़ते हुए उसने हानिया के होठों पर हल्के से किस कर ली। तभी हानिया ने उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे अपने पास खींचा और उसके होठों को कैप्चर कर लिया। वो उसे पैशनेटली और डिपली किस कर रही थी। निकुंज हल्के से उसके बालों में अपनी उंगलियां चलने लगा। हानिया रुकने को तैयार नहीं थी, वो पूरी तरीके से निकुंज में खोई हुई थी। जब सारी चीज उसके अंदर भरी हुई थी, वो सब कुछ निकल रही थी। वो किस नॉर्मल नहीं थी, उसमें 5 साल का इंतजार भी था, दर्द भी था, तकलीफ भी थी और सबसे खास प्यार भी था। किस करते हुए हानिया का हाथ निकुंज के गाल पर आ चुका था। थोड़ी देर बाद उसने हल्के से निकुंज के होठों को छोड़ा और लंबी गहरी सांस लेने लगी। वो धीरे से बोली, आए। इससे आगे वो कुछ कहती कि उसकी आंखें बंद हो गई। उसने हल्के से निकुंज के कंधे पर सर रख लिया। अब वहां पर बिल्कुल शांति थी। निकुंज ने एक बार वॉल क्लॉक की तरफ देखा, रात के 10 बजे बजने वाले थे। उसने हानिया को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वहां से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वो बेडरूम में पहुंचा। उसने हानिया को आराम से बेड पर लिटाया और टिश्यू पेपर उठाकर उसका पूरा चेहरा साफ करने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा पड़ा था। वो कुछ पल रुक कर बोला, आई प्रॉमिस फ्लेम, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं, जिन जिन ने तुम्हें हर्ट किया है, उनका हिसाब होगा और एक एक करके बहुत अच्छे से हिसाब होगा।
आई लव यू और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ क्या नहीं। फर्क बस इससे पड़ता है कि तुम हो और मैं हूँ, और एक दूसरे के साथ तीसरी चीज को बीच में नहीं आने दूंगा। ये बोलकर उसने हल्के से हानिया के फोरहेड पर किस कर लिया। अगली सुबह बाहर से आई हुई धूप की वजह से हानिया की आंखें खुली। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए आंखें खोली। इस वक्त उसका सर बुरी तरीके से बज रहा था। वो धीरे से उठकर बैठी, अपना सर पकड़े हुए वो चारों तरफ देख रही थी। उसकी नज़रें नाइट स्टैंड पर रखी हुई टेबलेट पर चली गई और उसके साथ पानी रखा था और वहीं एक नोट भी रखा हुआ था। हानिया को इतना पता था कि उसे सबसे पहले मेडिसिन लेनी थी। उसने जल्दी से वो मेडिसिन ले ली और पानी पीकर उसने वो नोट उठाकर देखा। उसमें निकुंज का मैसेज था। हानिया पढ़ते हुए बोली, मॉर्निंग प्रोफेसर, मुझे सुबह सुबह मीटिंग के लिए जाना है तो मैं जा रहा हूँ और तुम फिर इन पैसों के नीचे पहुँचना। ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम मार्शमेलो के साथ खेल सकती हो। ओके गुड बाय। ये पढ़ते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, वो दिन याद आ गया मुझे। फ्लैशबैक फ्रेशर्स पार्टी के बाद पारी काफी ज्यादा नशे में थी। उसने नशे में बहुत तमाशा किया था और उस वक्त निकुंज और उसके बीच की इक्वेशन ही अलग थी। कॉलेज आए हुए उसे 1 महीना हुआ था और निकुंज उसे पसंद कर रहा था और हानिया इस चीज को अब ढंग से समझने लगी थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो रोने की हालत में थी। उसका सर इतना दर्द कर रहा था, पहली बार वो इतना दर्द झेल रही थी। वो रोते हुए बोली, मेरा सर फटकर खराब हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तभी सामने से आवाज आई, आर यू सीरियस फ्लेम। ये सुनते ही हानिया ने तुरंत सर उठाकर उसे देखा। वो जल्दी से खड़ी होकर बोली, क्या? 1 मिनट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकुंज उसकी तरफ बढ़ते हुए वो बोला, नशे में तुमने मेरा दिमाग खराब किया था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। चुपचाप से दवाई लो, ओके? हानिया ने बिना कुछ बोले उसके हाथ से दवाई ले ली। 10 मिनट के अंदर ही उसे आराम हो चुका था। वो धीरे से बोली, अब ठीक है, मैं जिंदा रहूंगी। निकुंज उसे देखकर बोला, एक एहसान करना मेरे ऊपर, अगली बार से कभी भी शराब को हाथ मत लगाना। कर सकते हो मेरे ऊपर ये एहसान? हानिया मुंह बनाकर बोली, एक्सक्यूज मी निकुंज, गुजरात मैनर्स ऐसे किसी को ताना नहीं मारते। निकुंज धीरे से बोला, व्हाट? हानिया एकदम से अपना फोन लेकर तुरंत वहां से निकल गई। निकुंज खुद से ही बोला, मुझे मेहनत सिखाने वाली यही आई है इस दुनिया में। फ्लैशबैक एंड हानिया कुछ पल रुक कर बोली, तो मैं मेहनत से सीखने वाली हूँ। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी।